नाज़रीन गिरामी, आज के इस मसरूफ दौर में ऐसे अफराद की तादाद बहुत कम नज़र आती है जो हर हाल में, हर सूरत में अपनी नमाज बाकायदगी के साथ अदा करते हों। ऐसे अफराद बहुत ही कम हैं, लेकिन मुआशरे में मौजूद ज़रूर हैं जो अपनी नमाज पंचगाना का अहतमाम करते हैं और किसी भी माहौल और किसी भी सिचुएशन में नमाज छोड़ने का ख्याल उनके दिल के करीब नहीं आता। ना ही वो ऐसे बहाने ढूंढते हैं जो अमूमन कहे और सुने जाते हैं कि मैं बिजी था इसलिए नमाज अदा नहीं कर सका, यार मेरे कपड़े खराब हैं इसलिए नमाज अदा करने का माहौल नहीं है। अमूमन ये वही बहाने होते हैं जो नमाज से छुटकारा हासिल करने के लिए हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन ये अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं जिनके लिए कोई बहाना या मुश्किल उन्हें अल्लाह के हम्दो सना के रास्ते से नहीं रोक सकती। दूसरी जानिब मेडिकल साइंस के माहिरीन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नमाज इबादत के अलावा मुकम्मल वर्जिश है, जिस्म के हर हिस्से के लिए सुकून है। अगर हमारे बस में होता तो हम अपने मरीजों के लिए नमाज लाजमी करार देते कि वो नमाज पंचगाना अदा करें और अपने जिस्म को तक़वियत बख्शें। प्यारे दोस्तों, नमाज हमें डिसिप्लिन, तहम्मुल और वक्त की पाबंदी और पाकीज़गी का जो सबक देती है वो दुनिया की कोई और दरसगाह या कोई मजहब नहीं देता। बचपन में हम जब 10 साल की उम्र में बोझ संभालते हैं तो 5 वक्त की नमाज अदा करने की हमें ऐसी आदत डाल दी जाती है कि फिर जवानी हो, बीमारी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी ऐसी हालत या कोई ऐसी उम्र नहीं जो हमें इस इबादत से दूर कर जाए और यहाँ तक कि मौत के मुंह में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, बाजमात नमाज जो हमें बराबरी का दर्जा देती है वो मिसाली है। नमाज के दौरान अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। जूते बनाने वाला हो, इंजीनियर्स हो या डॉक्टर्स हो, तमाम अफराद एक इमाम के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर अपने रब के हुजूर पेश हो जाते हैं। कोई गरीब अगर पहले आया तो वो पहली सफ में ही खड़ा होगा और अगर कोई ताकतवर बाद में आया तो पीछे और दूसरी सफ में ही खड़ा होगा। नमाज जात पात, छोटे बड़े के फर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। प्यारे दोस्तों, अगर इंसानी जिस्म की मिसाल एक मशीन से ली जाए तो पुर्जों में तेल डालना निहायत ज़रूरी है, वरना ये मशीन जाम हो जाती है और नाकारा बन जाती है। इसलिए मशीन को हरकत में रखने के लिए इसमें तेल डालना बहुत ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में भी 360 के करीब जोड़ मौजूद हैं। ये तमाम जोड़ भी मशीन के पुर्जों की तरह हरकत करते हैं और इनको खून मुहैया कराना बहुत आम होता है। नमाज वो वाहिद वर्जिश है जिससे जोड़ों को मतवातर खून की सप्लाई जारी रखती है। अगर गौर किया जाए तो आजकल जोड़ों के दर्द की शिकायत और जोड़ों के दीगर मसाइल की वजह नमाज से दूरी है। इसी तरह कमर का दर्द भी बच्चे, बड़े बूढ़े और नौजवान सभी में आम हो चुका है। कमर का दर्द खास तौर पर बूढ़ों की शिकायत हुआ करता था, मगर आज हम देखते हैं कि बच्चे भी इसका शिकार हो जाते हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी जिंदगी में नमाज से दूरी इख्तियार कर रखी है। प्यारे दोस्तों, अगर नमाज के पोस्टर की बात की जाए, यानी किस तरह से हम नमाज अदा करते हैं और साइंस इस हवाले से क्या कहती है, तो जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हम दौराने नमाज हाथों को कंधों तक बुलंद करते हैं तो इससे पाँव, गर्दन और शानों के पट्टों की वर्जिश हुआ करती है। दिल के मरीजों के लिए ऐसी वर्जिश बहुत मुफीद होती है जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है और ये वर्जिश फालिज के खतरात से भी इंसान को महफूज रखती है। प्यारे दोस्तों, नमाज में क़याम की हालत में खड़े होने से दिल का बोझ कम हो जाता है क्योंकि वजन दोनों घेरों पर बराबर तकसीम हो जाता है और आंखें सजदगाह से लगाए रखने से इनकी यकजोई यानी फोकस करने की सलाहियत मजीद बढ़ जाती है। इसी तरह इंसान में कुव्वत मदाफ़त और इसके अज़ाब में तवानाई पैदा होती है। खातिन हज़रात, नमाज में रुकू की हालत में ठहरने से ऐसे मरीज जिनको कमर की दर्द की शिकायत हो या जिनके हराम मग़ज़ में वरम पैदा हो चुका हो वो बहुत जल्द सेहत याब हो जाते हैं। नीज रुकू से गुर्दों में पथरी बनने का अमल भी सुस्त पड़ जाता है और अगर पथरी बन भी चुकी होती है तो बहुत ही जल्द रुकू की हालत से बहुत जल्द ये निकल भी जाती है।
रुकू के अमल से आंतों की बीमारियां और पेट के आज़ा का ढीलापन भी ख़त्म हो जाता है। ख़ातिन हज़रात, नमाज में कोमा की हालत में जाने से जो झटका लगता है, जदीद साइंस कहती है कि इससे जिस्म के बालाई हिस्से यानी पेट के हिस्से में जो खून ज़्यादा पंप हो जाता है और रुकू के बाद जब उठें तो सर और गर्दन के दरमियान में जो ज़्यादा खून पहले पहुँच चुका होता है और अब वो अपनी असली और नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है, जिससे शायानों में लचक की सलाहियत बढ़ने से, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने से और फालिज के इम्कानात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। नाज़रीन, इसी तरह नमाज में सजदे की हालत में जाने से दिमाग की शायानों को जाने वाला खून ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कि दूसरी किसी भी पोजीशन में नहीं जाता। सिर्फ सजदा एक ऐसी हालत है जिसमें दिमाग और सर के दीगर आज़ा की जानिब खून की रवानाई बढ़ जाती है, जिससे इंसान की नज़र और याद करने की सलाहियत भी बहुत तेज हो जाती है। नाज़रीन, नमाज में जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना घुटनों और पिंडलियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा रान में वो पट्टे जो कि नस्ल को बढ़ाने के लिए मौजूद होते हैं, इनको खास कुव्वत भी मिलती है, जिससे मर्दाना और जनाना कमजोरी भी दूर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, नमाज के आखिर में जब हम सलाम फेरते हैं, इससे गर्दन के आज़ा को ताकत मिलती है और इंसान का हशाश बशाश और तवाना हो जाता है। नीज, जीना और हंसली का ढीलापन भी इससे ख़त्म हो जाता है। इन तमाम वर्जिशों का फ़ायदा उसी वक्त पहुंचता है जब हम नमाज को मुकम्मल दिलजमी और सुन्नत तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अदा करें और जल्दबाजी से काम न लें। नाज़रीन, इसी तरह वो अफराद जो कि अपने बढ़ते हुए वज़न और पेट की वजह से परेशान रहते हैं, और ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जिम या दीगर वर्जिश आलात में सर्फ कर देते हैं। अगर ऐसे अफराद को मुफ्त वज़न कम करने के तरीके मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा। प्यारे दोस्तों, इंसान फ़र्ज नमाज का बाकायदगी से एहतमाम करे और रुकू और सुजूद को ऐन सुन्नत तरीके से अदा करे, तो ऐसे में रुकू और सुजूद हाथ की हथेलियों के बल पर नहीं बल्कि घुटनों और पाँव के जोर पर करे, तो इससे लाशऊरी और लामहालत पर इसके पेट और जो अतराफ में जायद गोश्त है उस पर ऐसा खिंचाव पड़ता है कि यहाँ मौजूद इजाफी चर्बी पिघलने लगती है। इसी तरह ज़मीन की कुव्वत कशिश यानी कुव्वत शक्ल के बायस चेहरा गुलाबी और शादाब नजर आने लगता है। अगर हम लोग अपनी जिल्द की वजह से परेशान हैं या आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं कि वो अपनी जिल्द को लेकर परेशान हो, तो इसका इलाज भी वही है कि वो नमाज अदा करे, रुकू और सुजूद को दिल जमी से अदा करे। नमाज के अलावा नवाफिल का भी एहतिमाम करे तो उसके जिस्म पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसकी जो इजाफी चर्बी है वो पिघल जाएगी और जिल्द के ऊपर सिलाई, गुलाबीपन और एक चमक पैदा हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, एक बहुत अहम मसला है डिप्रेशन का। आजकल हमारे इर्द गिर्द डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन इसका हल भी हमें नमाज ही की सूरत में मिलता है। नमाज के दौरान इंसान अपने मालिक और खालिक से महवे गुफ्तगू होता है और दुनिया की तमाम खबरों और फिक्रों से आज़ाद हो चुका होता है। वो अपने रब से अपनी मुश्किलात बयान करता है और उसकी मदद तलब करता है, और उसका शफीक रब, उसका करीम रब उसकी आवाज़ को न सिर्फ सुनता है बल्कि उसका जवाब भी अता करता है। इंसान अगर दिल जमी से नमाज अदा करे तो वो यकीनन जवाब की मिठास को अपनी जुबान पर और दिल पर महसूस करता है और उसका दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। फिर वो झुककर अपने रब की सलाह बयान करने लगता है और वो यूं हालत रुकू में चला जाता है। और यूं ही जब इस इंसान की मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच जाती है तो वो बेइख्तियार अपना सबसे कीमती सरमाया और अपना सबसे कीमती लता यानी अपना सर आका के सामने जमीन पर रख देता है और कहता है कि बेशक अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, सबसे ऊंची शान तेरी है और तुझे ही हर किस्म का गुरूर करने का हक पहुंचता है। और यूं वो अपने रब के हुजूर आजिज़ी के साथ अपनी अर्जी पेश करता है। यही वो लम्हा होता है जब ज़मीन अल्लाह के हुक्म से नमाजी के जहन में तमाम परेशानियों को अपनी जानिब खींचकर उसे फिर एक दफ़ा तरोताज़ा कर देती है और वो अपने दिल के अंदर सुकून महसूस करता है। नाज़रीन, अल-गरज़ नमाज ही वो वाहिद इबादत है जो जहनी और दिमागी सुकून मुहैया कराती है
और एक अदना इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और कायनात के खालिक अजीम से हम कलाम होने का मौका फराहम करती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।